हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक शायद मेरे दिल के बहुत करीब है और हो सकता है आपके दिल को भी छू जाए। कभी कभी हम जिंदगी में एक बात भूल जाते हैं। माँ होना एक जिम्मेदारी है, लेकिन इंसान होना एक जिम्मेदारी से भी ज़्यादा एक फ़र्ज है। और ये फ़र्क तब समझ आता है जब एक घर में प्यार और ईगो के बीच एक पतली सी लाइन होती है। आज हम उस लाइन की ही बात करेंगे, बहुत दिल से, बहुत सच्चाई से। माँ का प्यार, सबसे प्योर प्यार दुनिया में माँ का ही प्यार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर कभी आपने नोटिस किया है, जब माँ अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है तो कभी कभी वो दुनिया के लिए थोड़ी टफ हो जाती है। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ रात भर जाग सकती है, पर वही माँ बहू के दर्द को ड्रामा समझती है। बेटा गलती करे तो माँ कहती है छोड़ो, अभी बच्चा है। पर बहू गलती करे तो उसको तो समझना चाहिए ना। ये डिफरेंस छुपता है बहू को भी और कभी कभी बेटे को भी। सवाल ये नहीं कि माँ गलत है, सवाल ये है क्या हम माँ के रोल में इतना घुस जाते हैं कि इंसानियत भूल जाते हैं। अच्छा इंसान जिसके दिल में सबके लिए जगह हो। अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी बेटी हो या किसी और की बेटी हो, एक ही नज़र से देखे। अच्छा इंसान वो होता है जो दर्द के पीछे, अच्छा इंसान जिसके दिल में सबके लिए जगह हो। अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी बेटी हो या किसी और की बेटी हो, एक ही नज़र से देखता है। अच्छा इंसान वो होता है जो दर्द को पहचाने, चाहे दर्द बेटे का हो, बहू का हो या दूसरों का हो। अच्छा इंसान वो होता है जो जजमेंट नहीं देता, प्यार देता है, जो ईगो नहीं दिखाता, समझ दिखाता है। अच्छा इंसान वो होता है जिसके पास दिल होता है, सिर्फ रोल नहीं होता। माँ बनना एक रिश्ता है, इंसान बनना एक कैरेक्टर है। और कभी कभी रिश्ता कैरेक्टर से जीत जाता है और यहाँ से घर टूटना शुरू हो जाता है। सास बहू का दर्द जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। चलिए, सास बहू का एक असली रॉ ट्रुथ जो हर घर में होता है पर कोई बोलता नहीं। सास की सोच, मैंने अपने बेटे को इतने साल संभाला, अब कोई और आकर उसके दिल में मेरी जगह ले लेगी। ये डर होता है, बहुत गहरा डर। अब बहू की सोच पे आते हैं। मैं एक नई जिंदगी, नया घर, नए लोगों के बीच आ रही हूँ। मुझे थोड़ा प्यार, थोड़ा कोई संभाल ले, ये उम्मीद होती है उसको। बहुत छोटी सी उम्मीद है ये, पर जब डर और उम्मीद टकराते हैं तो नतीजा होता है ईगो। और ईगो का कोई रिश्ता नहीं होता, बस जख्म होता है।
और सबसे ज़्यादा जख्म उसको लगता है जिसका कोई दोष ही नहीं है, वो है बेटा। एक बेटे का दर्द जिसे कभी कोई नहीं समझता। बेटा बीच में फंस जाता है। एक तरफ माँ जिसका उसने बचपन से प्यार देखा है, दूसरी तरफ पत्नी जिसके साथ उसको अपना कल बनाना है, लेकिन दोनों उसको अपने अपने हिसाब से दिशा देने लगती है। और बेचारा बेटा रोए तो रोए किसके सामने, बोले तो गलत होगा, चुप रहे तो सेल्फिश। इस बीच में बेटा सिर्फ एक चीज़ चाहता है, दोनों मुझे समझे और दोनों एक दूसरे को इंसान समझें। बस इतनी सी बात। चलो अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ जो हर घर में होती हैं, पर कभी कोई उनका दर्द नहीं समझता। मान लो कि आप बहू हो, बेटी नहीं। बहू रोती हुई कहती है, मम्मी जी मुझे बस एक बार थैंक यू बोल देती, मैं रोज़ सुबह उनके लिए चाय बनाती हूँ। पर उनके चेहरे पे एक बार भी प्यार नहीं दिखता। वहीं सास कहती है, मेरी बेटी होती तो मैं उसको कह देती तू आराम कर, पर बहू को कैसे बोलूं, वो मेरा खून थोड़ी है। ये लाइन बहू के दिल को काट देती है, क्योंकि वो दिल से तो बेटी बनना चाहती है, पर उसके लिए दरवाज़ा बंद होता है। अब दूसरी स्टोरी, बेटे को छीन लिया। सास बुरा मान जाती है, मेरी बहू ने मेरे बेटे को बदल दिया, वो अब मुझे फ़ोन तक नहीं करता। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद बेटा। अब दूसरी स्टोरी, बेटे को छीन लिया। सास बुरा मान जाती है, मेरी बहू ने मेरे बेटे को बदल दिया, वो अब मुझे फ़ोन तक नहीं करता। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद बेटा गिल्टी फील करता हो, शायद वो दोनों को खुश करना चाहता हो, पर खुद ही थक जाता हो। बेटा रोए तो रोए किसके सामने और किसे बोले। अब बहू की स्टोरी, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये लोग मुझे समझें। बहू कहती है, मम्मी जी ने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मैं उनके तरीके से नहीं चलती। एक सेंटेंस, एक रिश्ता दोनों को तोड़ देता है। तुम हमारे घर के तौर तरीके से नहीं आई हो। जबकि इंसानियत कहती है हर इंसान अलग होता है और उसको समझना भी सबका फर्ज होता है। सास को तब पता चलता है कि वो अच्छी माँ थी, पर कभी कभी अच्छी इंसान नहीं थी। जब बेटा रूड हो जाता है, जब घर में साइलेंस आ जाता है, जब बहू रोकर अपने घर चली जाती है, जब बेटा इमोशनल डिस्टेंस बना लेता है और बहू को तब याद आता है कि वो अच्छी बहू तो थी, पर इंसानियत से अगर सास को समझ लेती तो रिश्ता इतना टूटता नहीं। इंसानियत हमेशा लेट समझ आती है।
पर उसका इम्पैक्ट हमेशा डीप होता है। मैं एक बात बोलूं, घर तोड़ना कभी किसी का एम नहीं होता, ना सास का, ना बहू का, ना बेटे का। घर बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनसेड वर्ड्स, छोटी एक्सपेक्टेशंस और ईगो की वजह से टूट जाता है। और सबसे बड़ी बात, हर कोई खुद को सही समझता है, पर कोई किसी के दर्द को नहीं समझता। अगर सास ही ये एक्सेप्ट कर ले, मेरी बहू भी किसी की बेटी है, उसे भी हर्ट होता है, उसे भी प्यार चाहिए। और अगर बहू ये समझ ले, मेरी सास ने भी बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, उनको इनसिक्योरिटी होती है। और अगर बेटा ये समझे, दोनों मेरे अपने हैं, ये दोनों को सुकून चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो घर कभी नहीं टूटेगा। आज सिर्फ एक बात अपने दिल में लेकर जाओ, अच्छी माँ बनना आसान है, क्योंकि माँ का रोल नेचुरल है, वो दिल से आता है। पर अच्छा इंसान बनना मुश्किल है, क्योंकि उसमें ईगो को तोड़ना पड़ता है। और जो ईगो तोड़ दे, वो रिश्ता जोड़ सकता है। घर तब बनता है जब माँ के दिल में थोड़ी इंसानियत भी हो और बहू के दिल में थोड़ा पेशेंस। बस इतना ही काफ़ी है। आज इस वीडियो को अपनी माँ को, सास को, बहू को, हस्बैंड को फॉरवर्ड ज़रूर करना। शायद कोई एक लाइन किसी एक घर को बचा दे।